अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना में बरखी बिलों में ACD चार्जेस से अवाम में तशवीश। कामारेड्डी चिन्ना मल्लारेड्डी गांव के लोगों ने ज़ायद बिजली के बिल मौसूल होने पर जाहिर की बरहमी। CM KCR तेलंगाना के नए सेक्रेटेरिएट का 17 फरवरी को करेंगे इफ्तिताह। दीगर रियासतों के वज़राए आला और कौमी सियासी कायदीन करेंगे शिरकत। CM KCR अपनी सालगिरह पर नए सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह किस तरह करेंगे? तेलंगाना BJP सदर बंडी संजय ने किया सवाल। तीन दिनों में कंटी वेलगू के तहत 6 लाख से ज्यादा अफराद के किए गए आंखों के मुआयने। वजीर तलसानी का शहर के 2 आई कैंप्स का मुआयना करने के मौके पर बयान। रचकुंडा पुलिस ने फेक एजुकेशनल सर्टिफिकेट रैकेट को किया बेनकाब, 7 अफराद गिरफ्तार। रचकुंडा पुलिस कमिश्नर DS चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना रियासत में बरखी सारिफिन को उस वक्त शदीद झटका लगा जब उन्हें इस्मा तेलंगाना स्टेट सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और तेलंगाना स्टेट नॉर्दर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड से एडवांस्ड कंजप्शन डिपॉजिट यानी ACD चार्जेस के साथ बिजली के बिल मौसूल हुए, जिसके नतीजे में कुछ सारिफिन को मामूल के बिल की रकम से 3 गुना ज़्यादा तक का बिल भी मौसूल हुआ है। इस तरह के बिल के मौसूल होने पर मुख्तलिफ मकामात पर लोगों ने एहतजाज दर्ज करवाया है। ताज़ा तौर पर ज़िला कामारेड्डी के चिन्ना मल्लारेड्डी गांव के लोगों ने ज़ायद बिजली के बिल मौसूल होने पर बिल वसूल करने पहुंचे बिजली हुक्काम से उलझ पड़े। उन्होंने बिल कलेक्टर और लाइन इंस्पेक्टर नागेश से ज़्यादा बिलों के लिए जवाब मांगा और ज़ायद बिल अदा करने से इनकार कर दिया। गाँव वालों का कहना है कि पहले ही गुज़िश्ता 2 सालों में बढ़ती महंगाई से आवाम काफ़ी परेशान है और अब बरखी कंपनियां ACD के नाम पर उन्हें मज़ीद माली बोझ में मुब्तला कर रही हैं। गौरतलब है कि ACD चार्जेस का हिसाब बिजली की सालाना खपत पर किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर अगर कोई सारिफ 1 किलोवाट लोड की सलाहियत के साथ बिजली का कनेक्शन लेता है और नस्ब शुदा सलाहियत से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करता है तो ACD चार्जेस अदा करने होंगे। पावर कंपनियां 2 माह की औसत खपत पर ACD का हिसाब लगा रही हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव नौ तामीरशुदा डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह अपनी सालगिरह के मौके पर 17 फरवरी को 11:30 बजे तक 12:30 बजे दोपहर करेंगे। इफ्तिताह से पहले खुसूसी पूजा की जाएगी। इस इफ्तिताही तकरीब में तमिलनाडु के वज़ीर आला व DMK पार्टी के सदर MK स्टालिन, झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन, बिहार के नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव, JDU के कौमी सदर लल्लन सिंह, बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की तरफ से शिरकत करेंगे। बताया गया है कि सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताह के बाद परेड ग्राउंड्स में एक बहुत बड़ा जलसा मुनक्किद किया जाएगा। तेलंगाना BJP सदर बंडी संजय ने सवाल किया है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव अपनी सालगिरह के मौके पर नए सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह किस तरह करेंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR ने नए सेक्रेटेरिएट का नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखा है, ताहम वो सेक्रेटेरिएट के करीब ज़ेर तामीर उनके मुजस्समे का मुआयना करने के मौक़ूफ़ में भी नहीं हैं। उन्होंने इस्तफ़सार करते हुए कहा कि वज़ीर आला को किसने हक़ दिया है कि वो अपनी सालगिरह पर नए सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह करें। सेक्रेटेरिएट वज़ीर आला की जायदाद नहीं है बल्कि ये तमाम लोगों की मिल्कियत है। उन्होंने BR अम्बेडकर की यौम पैदाइश के बजाय खुद अपनी सालगिरह के मौके पर इस सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताह की तजवीज़ पर भी सवाल उठाए हैं। నీ పుట్టినరోజు
సచివాలయాన్ని ప్రారంభించే అర్హత నీకు ఎవరిచ్చిర్రు? నీ ఆస్తి కాదు, నీ జేబుల ఆస్తి కాదు, నీ సొంత ఆస్తి కాదు, తాత ముత్తాతల ఆస్తి కాదు, ప్రజల ఆస్తి అది. సచివాలయం ప్రజలది, ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలది. అటువంటి సచివాలయాన్ని బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ జయంతి రోజు ప్రారంభించకుండా నీ పుట్టినరోజు నాడు ఎందుకు ప్రారంభిస్తావు, ఎలా ప్రారంభిస్తావు విషయాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకు సమాధానం చెప్పాల్సిన బాధ్యత ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మీద ఉంది. దాంతో వారి స్థిర సమస్యలు, పోడు భూముల సమస్యలు పరిష్కరిస్తానని ఆయనే, పట్టాలు ఇస్తానని ఆయనే, కనీసం పట్టాలు ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. ఎస్టీ రిజర్వేషన్ పూర్తిగా తుంగలో నొక్కిండు. యూనివర్సిటీని ఇస్తలేడు, కనీసం తండాలు చేసాడు. తండాలు గ్రామ పంచాయతీ చేసినప్ప ఏ తండా కూడా ప్రత్యేకమైన నిధులు ఇచ్చినటువంటి సందర్భాలు. బీసీల మధ్య కొట్టాటలు పెట్టించి కేవలం ఆత్మ గౌరవ బణాల పేరుతోని బీసీలను ఆత్మ వంచనకు గురి చేస్తున్నటువంటి మూర్ఖుడి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి. రైతులను ఆదుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి. నిరుద్యోగ వృత్తి ఇస్తానిస్తలేడు, ఇంటికో ఉద్యోగం ఇస్తానిస్తలేడు. 22 నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చిండు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటివరకు. तेलंगाना के एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव ने ईसामिया बाजार के विक्टोरिया प्लेग्राउंड और विजयनगर कॉलोनी फुटबॉल ग्राउंड में आंखों की रोशनी प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर लगाए गए आई कैंप्स का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से शुरू कराए गए आंखों की रोशनी प्रोग्राम कंठी वेलुगु की मिसाल मुल्क की किसी दूसरी रियासत में नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला का मकसद आँखों के अमराज से पाक मुआशरे की तामीर है। उन्होंने बताया कि 3 दिनों में 6 लाख से ज़्यादा अफराद के आँखों के मुआयने किए जा चुके हैं। బట్ మనకు స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత అనేకమైనటువంటి ప్రభువులు కూడా ఇంత కింది స్థాయి వరకు ఆలోచన చేసి ఈ కంటి చూపు అనేది ప్రధానమైనటువంటిది అనేటువంటి ఆలోచన ఇప్పటివరకు ఏ ప్రభుత్వాలకు కూడా రాలేదు. మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి ఐ స్క్రీనింగ్ జరగాలి, కంపల్సరీ ఈ కంటి పరీక్షలు జరగాలనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే ఈ గొప్ప కార్యక్రమాన్ని ఆర్గనైజ్ చేసుకోవడం జరిగింది. అయితే దీంట్లో ఇప్పటి వరకు మనకు స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఈ 4 రోజుల నుంచి 6,22,650 మంది వరకు నిన్నటి వరకు చెక్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో కంటి అద్దాలు కూడా రీడింగ్ గ్లాసెస్ 1,53,061 మందికి ఇప్పటి వరకు ఇవ్వడం జరిగింది. మరి అదేవిధంగా ఈ ప్రిస్క్రిప్షన్ గ్లాసెస్ కోసం 1,14,557 మందికి రెఫర్ చేయడం జరిగింది. ఇది కూడా ఎక్కడ తిరగవలసినటువంటి అవసరం లేదు, వాళ్ళ ఇంటికే డోర్ డెలివరీ చేస్తారు 1 మంత్ లోపల. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी व याकूतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने याकूतपुरा हल्के के तमाम डिवीजन्स के मजलिसी कॉरपोरेटर्स के हमरा गोशा महल में वाक़ वाटर वर्क्स दफ्तर में आला हुकाम के साथ एक इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर रुकन असम्बली पाशा कादरी ने वाटर वर्क्स के CGM, DGM, GM और दीगर हुकाम के साथ याकूतपुरा में जारी सीवर लाइन और पीने के पानी के लाइनों के कामों से मुतालिक तबादला ख्याल करते हुए कामों की आजिलाना तकमील पर जोर दिया। डिवीजनों के कारपोरेटर के साथ आज गोशा महल में CGM के ऑफिस की एक अहम मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें याकूतपुरा के सीवर लाइन, वाटर लाइन के कामों में थोड़ी तेजी पैदा करके शुरू कराने के ताल्लुक से तवज्जो दिलाई गई, जिसमें कई करोड़ रुपए के काम शामिल हैं। हर बल्दी डिवीजन में कम से कम 1 करोड़ के करीब काम आए। सीवर लाइन के भी है, वाटर लाइन के भी है, कुछ कवरों के है, मेनहोल्स के है। हर 2.5 घंटे तक मीटिंग तफसील से चली। हर कारपोरेटर अपने अपने एरिया के मसाइल को पेश किए। CGM विनोद भार्गव साहब उसको नोट कर लिए, जो काम हुए हैं उसकी इत्तला दिए, जो काम होने का है उसको करने का वादा किए। बहरहाल हम तो तवक्को है कि जल्द से जल्द ये काम शुरू होंगे। जितने ड्रेनेज के काम आए, सीवर लाइन के, वो वाटर लाइन के जो काम आए, पास काम ऐसे छोटे मोटे हैं जिसकी गैर जरूरी ऑफिसरों की लापरवाही की वजह से ताखिर हो रही है। उस सिलसिले में हम करीब MD से मुलाकात करेंगे, उनसे नुमाइंदगी करके जल्द से जल्द कामों की मंजूरी हासिल करेंगे। लेकिन जो मंजूरा काम है उसकी एक बड़ी फहरिस्त है, वो काम टेंडर भी हो गए, एजेंसी भी अलर्ट हो गई, लेकिन काम नहीं करेंगे तो जरा उसमें जल्दी पैदा करने के वास्ते आज ये मीटिंग ली गई। नकीब मिलत बैरिस्टर सदर साहब सदर मैनेजर के पार्लियामेंट की हिदायत पर पूरे कारपोरेटर। चारमीनार रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने पत्थरगट्टी कॉरपोरेटर सोहेल खादरी के हमरा चुमटी शाह मैदान इलाके का पैदल दौरा करते हुए जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर GHMC के आला अहदेदार कृष्णा, विनोद भार्गवा, R कृष्णा, अब्दुल हकीम, अब्दुल सत्तार और दीगर
मौजूद थे। कोटला अलीजा में चूंडीचा जो मैदान का इलाका है, वहाँ पे हमारे वार्ड हाउस के डीओपी साहब कृष्णा साहब को, सीजीएम साहब, जीएम और दूसरे ऑफिसर्स को यहाँ पर बुलाया गया। चूँकि यहाँ पर जब मैं 3 दिन पहले आके देखा तो यहाँ से कोटले के दरवाजे के अंदर से 24 इंचेस की एक वाटर फीडर लाइन जा रही जो संतोष नगर को लाइन जाती, उसके अंदर काफ़ी बड़ा लीकेज है। आज से 1.5-2 महीने पहले मुकामी लोग जब मुझे बोले थे कि नीचे की मिट्टी निकल जाने से सिलाब शेक हो रहा गाड़ियाँ हैं, तो मैं बोला कि नल की लीकेज होने की वजह से ये प्रॉब्लम है। उसके बाद मेरी से भी थोड़ी सी कोताही हुई। जब मैं आके देखा तो यहाँ पे स्टॉर्म वाटर ड्रेन डाले, खैर मैं बोलना मुनासिब नहीं समझता। उससे जब तक वो सीवरेज का लाइन का लीकेज नहीं होगा, और इस सीवरेज के लाइन का लीकेज यहाँ पे एक जगह नहीं है, बल्कि कोटले के दरवाजे से पूरा दारुसभा जो डिवीज़न है वहाँ की लाइन के अंदर वाटर लाइन का लीकेज है। हज़ारों गैलन पानी रोज़ाना, लाखों गैलन पानी रोज़ाना वेस्ट हो रहा है। यहाँ पे लोगों को घरों में पीने के लिए पानी नहीं मिलता, पूरा पानी ज़मीन के अंदर से मोहरियों के अंदर चले जा रहा। वो काम बताने के लिए साहब लोगों को बुलाए। मैं हमारे सोहेल खादी मुताल्लिका जो कारपोरेटर है, हमारे इब्तदाई के सदर मोतमदीन सारे मिलकर काम बताए। शहर हैदराबाद के दरमियान गोशा महल इलाके में वाक़ घोड़े की खबर कब्रस्तान से रियासती वक्फ बोर्ड के अमले की गफलत व लापरवाही के नतीजे में वक्फ अराजी पर नाजायज़ कब्ज़े की खबरें सामने आई हैं। वाज़ेह हो कि 1 साल कबल घोड़े की खबर कब्रस्तान में नाजायज़ कब्ज़े की कोशिश की इत्तला पर वक्फ बोर्ड हरकत में आते हुए इक़दामात किए थे। ताहम 1 साल बाद यहाँ टीन शेड के 2 मलगी तामीर हो चुके हैं और अफसोस की बात है कि मुकामी वक्फ इंस्पेक्टर और वक्फ बोर्ड अमला इस बात से अभी तक लाइल्म है। शहर के कब्रस्तानों में पहले ही तदफीन के लिए जगह कम है और ऐसे में कब्रस्तानों में नाजायज़ कब्ज़ों से आवाम में तशवीश पाई जा रही है। ऐसे में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को चाहिए कि वो इस बात का सख्त नोट लेते हुए जल्द कार्रवाई करें और शेड्स को हटाते हुए कब्रस्तान की जगह के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मक़दम है। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। शहर हैदराबाद के मलकपेट इलाके में वाक़ शर्फिया खिरत एकेडमी के ज़ेर एहतमाम 10वां सालाना रियासती खिरत कॉम्पटिशन 4 और 5 फरवरी को मुनक़्क़िद किया जा रहा है। ये प्रोग्राम मलकपेट ऑफिसर्स मेस में मुनक़्क़िद किया जाएगा। खिरत कॉम्पटिशन में शिरकत के ख्वाहिशमंद तलबा और तालिबात जनवरी की 30 तारीख तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। शर्फिया क़िरत एकेडमी का 10वां सालाना 2 रोज़ा रियासती मुसाबक़े हुस्न क़िरत कुरान करीम सन 2023 शर्फिया क़िरत एकेडमी की जानिब से अवामुन्नास बिलखुसूस असरी स्कूलों के तलबा और तालिबात के लिए फ़न तजवीद व खुशी लहानी के फ़रोग़ के सिलसिले में 10वां 2 रोज़ा सालाना मुसाबक़े हुस्न क़िरत कुरान करीम का इनेक़ाद अमल में लाया जा रहा है। मुसाबक़े 2 दिन 4 और 5 फरवरी बरोज़ हफ्ता व इतवार सुबह 8 बजे तक शाम 6 बजे ऑफिसर्स मेस गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस रोड जदीद मलकपेट मुनक़िद होंगे। मुसाबक़े में 2 ज़ुमरे होंगे। पहला ज़ुमरा तलबा व मर्द हजरात का होगा। जूनियर ग्रुप में 7 से 15 साल के तलबा हिस्सा ले सकेंगे, जबकि सीनियर ग्रुप में 16 से 35 साल के मर्द हजरात हिस्सा ले सकते हैं। जूनियर ग्रुप को अपना मशक़िया रुकू तिलावत करना होगा, जबकि सीनियर ग्रुप वालों को कुरान अंदाजी के ज़रिए दिया गया रुकू तिलावत करना होगा।
दूसरा जुमरा तालिबात और ख़वातीन का होगा। इसमें भी 2 ग्रुप जूनियर और सीनियर होंगे। जूनियर ग्रुप में 7 ता 14 साल की तालिबात हिस्सा ले सकती हैं, जिनको नाम के इंदराज के वक्त उम्र का सदाकतनामा पेश करना लाजिम होगा, जबकि सीनियर ग्रुप ख़वातीन के लिए 15 ता 35 साल की ख़वातीन हिस्सा ले सकती हैं। हर 2 ग्रुप वालों को अपना मशकिया रुकू तिलावत करना होगा। हर जुमरे के इनाम अव्वल आने वाले कारिया को 10,000 रुपये, दुवम को 7,000 रुपये और सुवम आने वाले को 5,000 रुपये दिए जाएंगे। इनके अलावा हर जुमरे में 5 तरगीबी इनामात फीकस 1,000 रुपये रखे गए हैं। रियासत तेलंगाना के तमाम दीनी मदारिस व जामियात, खुसूसन असरी स्कूल और कॉलेज के जिम्मेदारों से गुजारिश है कि तलबा और तालिबात को मुसाबक़े में शिरकत की तरगीब दें। 5 फरवरी बरोज़ इतवार बाद नमाज इशा इनामात की तकसीम अमल में आएगी। मज़ीद तफसीलात के लिए इस नंबर पर 9849024785, फिर एक मरतबा सुन लीजिए, 9849024785 पर रब्त करें। भारत में उर्दू सहाफ़त के 200 साला तकमील के जश्न के ज़िमन में तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन जगतियाल यूनिट के ज़ेर एहतमाम जगतियाल शहर में 29 जनवरी बरोज़ इतवार टाउन हॉल रूबरू म्यूनसिपल पार्क में एक अजीम शान कुल हिंद मुशायरा मुनक्किद किया जा रहा है। आज जगतियाल रुकन असेंबली डॉक्टर संजय कुमार के हाथों इस प्रोग्राम के पोस्टर की रस्म इजरा अमल में आई। इस मौके पर कन्वेनर मुशायरा अब्दुल मुजाहिद आदिल, सदर तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन जगतियाल और जनरल सेक्रेटरी ज़मीर अली अदनान, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी इफ्तिखार अली ज़ुबैर, कन्वेनर फजल बेग और सैयद अहमद के अलावा BRS पार्टी कायदीन मौजूद थे। इस मौके पर रुकन असेंबली संजय कुमार ने कहा कि उर्दू मीठी ज़बान है। उन्होंने तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की जानिब से मुशायरे के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश की और मुहिब्बान उर्दू से मुशायरे में शिरकत करते हुए इसे कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन जगतियाल ब्रांच की तरफ से जो ऑल इंडिया मुशायरा जगतियाल में 29 तारीख को मनाया जा रहा है, उस वक्त में आज मुझे इन्विटेशन देने के लिए आया ऐसा हमारा कादर मुजाहिद भाई और उसके साथ ही पूरे हमारा जर्नलिस्ट फजल भाई, अदनान भाई, ज़ुबैर भाई, हमारा अहमद भाई, गौसी अहमद भाई। आज कैलेंडर इसके पोस्टर रिलीज़ के लिए मेरे कने आए। इससे पहले भी मुझे इतला दिए थे ऐसे एक मुशायरा लगाएंगे बोल के। एक्चुअली 26 जनवरी बोल के बोले, मेरा डेट भी उस दिन आपके लिए शाम के लिए पूरे रिजर्व करके रखे थे, मगर दूसरे वजहों से आप 29 तारीख रखे। कि उर्दू ऐसा मीठी ज़बान है कि सब लोग अच्छा समझ सकते हैं। और ये मुशायरा में मैं बहुत बार शामिल हुआ हूँ, बहुत ही रात तक भी बैठ के थे। इसमें जितने भी ज़्यादा ये नेशनलिज्म के बारे में, अपने हिंदुस्तान के बारे में बहुत से मुशायर दूसरे रियासत से आके यहाँ बोल रहे थे। और इस बार भी 29 तारीख को जो यहाँ मुशायरा होने वाला है, ये कामयाब होना बोल के मैं पूरे कामयाब करना बोल के पूरे उर्दू ज़ुबान को पसंद करते हैं सबको मैं गुजारिश करता हूँ, मैं भी शामिल होता हूँ। जगतियाल में तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की जानिब से उर्दू जर्नलिज़म के 200 साल कंप्लीट होने के मौके पर ऑल इंडिया मुशायरा 29 जनवरी 2023 बरोज़ इतवार टाउन हॉल जगतियाल में मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें मेहमान खुसूसी हमारे मकामी रुकन असेंबली जनाब M संजय कुमार साहब और MLC कविता मैडम साहिबा और रियासती वज़ीर पुपला ईश्वर साहब और दीगर मेहमान तशरीफ़ ला रहे हैं। इसके अलावा
इस ऑल इंडिया मुशायरे में मुल्क से मुख्तलिफ रियासतों से शोरा कराम तशरीफ़ ला रहे हैं। सभी से शहरियान जक्या आज इस पोस्टर का रस्म इजरा हमारे रुकन असम्बली एम संजय कुमार साहब के हाथों अमल में हम सभी जगत्याल के मुहिब्बान उर्दू से गुजारिश करते हैं कि इस मुशायरे में शिरकत फरमाकर कामयाब बनाएं। TUWJ रियासती सेक्रेटरी MA खादर फैसल और संगारेड्डी जिला सदर यादगिरी गौड़ की हिदायत पर TUWJ यूनिट प्रेस क्लब जहीराबाद के तेलुगु और उर्दू प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ियों ने डिवीज़न इंचार्ज सिद्धन्ना पाटिल और प्रेस क्लब सदर मोहम्मद मिनहाज की सदारत में आज जहीराबाद MLA कैंप ऑफिस में रुकन असेंबली के मानिक राव और RDO जहीराबाद रमेश बाबू से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने एक मेमोरेंडम हवाले किया जिसमें मुतालबा किया कि जहीराबाद में गुज़िश्ता साल कुछ सहाफ़ियों को डबल बेडरूम मकानात दिए गए थे और उसमें से कुछ सहाफ़ी महरूम हो गए हैं। डबल बेडरूम से महरूम सहाफ़ियों को डबल बेडरूम मकानात या मकानात की तामीर के लिए अराजी अलॉट की जाए और मकानात की तामीर के लिए माली इमदाद भी फराहम की जाए। इसके अलावा जहीराबाद प्रेस क्लब की तामीर के लिए भी अराजी अलॉट करने से मुतालिक इस मेमोरेंडम में मुतालबा किया गया, जिस पर रुकन असेंबली मानिक राव ने मुतालबात की यकसुई के लिए दरकार इक़दामात करने का तयक़ुन दिया और RDO जहीराबाद रमेश बाबू को तहरीरी तौर पर हिदायत दी कि वो सहाफ़ियों के लिए अराजी की निशानदेही करें। इस मौके पर जहीराबाद यूनिट जनरल सेक्रेटरी श्रीनिवास रेड्डी, एजाज पाशा, मोहम्मद शमशुद्दीन, राजेश, मानिक पटेल, महबूब गौरी, बसवराज, मोहम्मद रफ़ी, सत्यानारायण रेड्डी, विष्णु, रिजवान खादरी, मोहम्मद विलायत के अलावा दीगर सहाफ़ी मौजूद थे। आरमूर अक़लियती अक़ामती स्कूल व जूनियर कॉलेज बॉयज़ 1 में दाखिलों का आगाज़ हो चुका है। TGT उर्दू अब्दुल मुजाहिद ने आरमूर और अतराफ़ के औलियाए तुलबा से अपने बच्चों को मज़कूरा स्कूल व जूनियर कॉलेज में दाखिला दिलवाने का मशवरा दिया है। इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमीन व मुस्लिमात, इल्म का हासिल करना तमाम मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से सारी रियासत तेलंगाना के अंदर तकरीबन 204 स्कूल तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल्स के नाम से क़ियाम किए गए हैं, जो अब आगे चलकर अपग्रेड होकर ये स्कूल्स कॉलेज की नौइयत पर पहुंच गए हैं। हमारे तमाम स्कूल्स 204 स्कूल अपग्रेड होकर कॉलेज बन गए हैं। इन स्कूलों और कॉलेज के अंदर आने वाले तालीमी साल 2022 और 23 के लिए नए दाखिलों का आगाज़ हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह जनवरी 16 से दाखिलों का आगाज़ ऑनलाइन के ज़रिए हो चुका है। जो भी हजरात अपने नौनिहालों को जमात पंजुम और इंटरमीडिएट साल अव्वल के अंदर दाखिला दिलवाना चाहते हैं वो टिमरीज की वेबसाइट पे जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर हमारे स्कूल पहुंचकर तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल आरमूर बॉयज़ 1 के अंदर पहुंचकर अपने नौनिहालों का दाखिला दिलवा सकते हैं। इस स्कूल की जो खुसूसियात है जिसमें अंग्रेज़ी तालीम, मियारी तालीम है, इसी के साथ साथ यहाँ पर ताम व क़याम का इंतज़ाम है। मुफ्त ताम व क़याम, मुफ्त किताबें, मुफ्त यूनिफॉर्म, मुफ्त नोटबुक्स और तमाम सहूलियत के साथ यहाँ पर तालीम जारी है। आप अपने नौनिहालों के रोशन मुस्तकबिल के लिए हमारे से अप्रोच होकर अपने बच्चों का दाखिला करवा सकते हैं। इसके लिए आपको आधार कार्ड और एक फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी, वो आप लाकर हमारे स्कूल के में या फिर टिमरीज की वेबसाइट पर जाकर आप दाखिला ले सकते हैं। बीजेपी कामारेड्डी असेंबली इंचार्ज के वेंकटरमना रेड्डी ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर आज कामारेड्डी सरकारी अस्पताल में हल्के के 82 टीबी मरीज़ों को चौथे माह के लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना फराहम किया। बता दें कि गुज़िश्ता 3 माह में टीबी में मुब्तला 82 मरीज़ों को ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक फराहम की जा रही है, जिसमें गुड़, अच्छा तेल, 30 अंडे, दालें, 3 किलो बारीक चावल शामिल है। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट टीबी कोऑर्डिनेटर शोभा रानी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 2025 तक भारत में टीबी की बीमारी को ख़त्म करने के इरादे से प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान प्रोग्राम का आगाज़ किया है। क्लीन सर्वे प्रोग्राम के तहत आदिलाबाद म्यूनसिपालिटी के ज़ेर एहतमाम वॉल पेंटिंग मुकाबलों का इनेकाद किया गया। मंगल को ज़िला मरकज़ के इंदिरा प्रिया दर्शनी स्टेडियम में असिस्टेंट कलेक्टर पी सिरीजा, म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर और कमिश्नर शैलजा ने मुतालिका वार्ड काउंसलर ज़फ़र अहमद ख़ान के हमरा मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर यहाँ पर शिरकत की। इस मौके पर तुलबा और
पुरजोश मुसव्विरों ने अपने फ़न का मुजाहरा किया। इस मौके पर स्टेडियम के अतराफ की दीवारों पर मालूमाती तस्वीर पेंट की गई। म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर ने इस मौके पर कहा कि ये प्रोग्राम तलबा की सलाहियतों को सामने लाने के लिए मुनक्किद किया गया है। इसी तरह आदिलाबाद को खूबसूरत बनाने के लिए तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं। वहीं इस मौके पर तलबा और तालिबात ने इंतज़ामिया से इज़हार तशक्कुर किया। हम तलबा तालिबात यहाँ पर जमा हुए हैं क्योंकि आदिलाबाद के म्यूनसिपल काउंसिल ऑफ आदिलाबाद की तरफ से क्लीन इन आदिलाबाद जो सर्वे किया गया है ये 26 जनवरी से पहले के लिए, और इसमें तलबा तालिबात को और जो भी आर्टिस्ट है उनको वॉल पेंटिंग के लिए जो मौका दिया है ये बहुत खुशी की बात है। हम बल्दिया चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सबके मशकूर है, और इसी तरह हम कलेक्टर मैडम के भी मशकूर है कि उन्होंने तलबा तालिबात को, स्टूडेंट्स को इसमें हिस्सा लेने का मौका दिया है। इस तरह से जैसा कि आम तो इससे दो चीज़ें होती है, एक तो तलबा के अंदर एक होनहार और जज्बा पैदा होता है, और दूसरी तरह ये कि शहर की खूबसूरती में इजाफा होता है। इसलिए हम सब तमाम ही अहदेदारान के मशकूर हैं। यहाँ पर कई चीज़ें प्रोवाइड की गई है हमें, जैसे कि वाटर कलर्स है, ब्रश है, कलर्स है और वाटर पैकेट्स है, और जो भी स्नैक्स वगैरह है सुबह से हमारे पीछे लगे हुए हैं तलबा के, हम इन सब के मशकूर हैं। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा शहर में स्वामी मार्कंडे जयंती के मौके पर आज मार्कंडे मंदिर में स्वामी के दर्शन करते हुए डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने खुसूसी पूजा की। इस मौके पर पद्मशाली संगम के ज़ेर एहतमाम निकाले गए जुलूस का उन्होंने परचम दिखाकर आगाज़ किया और जुलूस में शिरकत की। इस मौके पर पद्मशाली संगम के जिम्मेदारान और अकीदतमंदों की कसीर तादाद मौजूद थी। रच्चाकुंडा स्पेशल ऑपरेशन टीम ने चैतन्यपुरी पुलिस के साथ मिलकर नकली तालीमी असनाद फेक एजुकेशनल सर्टिफिकेट रैकेट को बेनकाब करते हुए 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से नकली असनाद के साथ साथ दीगर दस्तावेजात भी जब्त किए गए हैं। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर DS चौहान ने एक प्रेस मीट करते हुए बताया कि ये मुलजिमीन मुख्तलिफ मकासद के लिए दिलचस्पी रखने वाले अफराद को नकली सर्टिफिकेट्स फराहम कर रहे थे और उसके बदले भारी रकम हासिल कर रहे थे। बहुत बड़ा फेक सर्टिफिकेट तैयार करने वाला गैंग पकड़ा गया है, जिससे संबंधित करीब 6 लोग हमारे कस्टडी में हैं। एक आदमी उनमें फरार है। उनमें से जो एक वेंकटेश्वर था वो पहले अपने 2 कॉलेजेस चलाया करता था, वो कॉलेजेस लॉस में गए। उसके बाद इसने A1 के कांटेक्ट में आके, जो कि ऑलरेडी एक फेक सर्टिफिकेट तैयार करने का काम करता था, तो उसके कांटेक्ट में आके अपने स्कूल्स के जो फेल स्टूडेंट्स हैं उनकी लिस्ट निकाली और उनको कांटेक्ट करना शुरू किया कि अगर आप हमको 2 लाख या 3 लाख रुपए देंगे तो हम आपको डिग्री देंगे। कुछ लोग उनके झांसे में आए, उन्होंने पैसा दिया। इन लोगों ने फेक सर्टिफिकेट तैयार करके स्टूडेंट्स को दिया और उनसे 3 से 4 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख रुपया वसूल किया। इसकी खास बात ये थी कि ये सिर्फ फेक सर्टिफिकेट नहीं देते थे, लेकिन कुछ ऐसा इंतजाम करते थे वेबसाइट को डाइवर्ट करके कि अगर कोई एम्प्लॉयर उस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाने की कोशिश करता तो ये अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि क्या उन्होंने वेबसाइट को हैक किया या दूसरी वेबसाइट पे गए। मोस्टली दूसरा वजह हो सकती है, लेकिन उनको जो है वही सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूशन की साइट पे भी दिखाई देता था। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के नाम से, किसी एक शख्स के नाम से एक सर्टिफिकेट उन्होंने इशू किया, तो जनरली अगर आप ज़्यादा ध्यान न करके साइट पे मारेंगे तो वही सर्टिफिकेट आपको नजर आएगा। उसको देख के सब लोग ये समझते थे कि ये जेन्युइन सर्टिफिकेट है। तो ये मैं समझता हूँ कि जो भी इस तरह का काम कर रहे हैं, उससे जो हमारे लोग स्टूडेंट्स मन लगा के पढ़ रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनको जो जॉब आना चाहिए उसको कोई और चोरी से ले जा रहा है और उसमें ये लोग सहायक कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा सीरियस मैटर है। इसमें हम अपनी तफ्तीश कंटिन्यू करेंगे और इसमें जो भी लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्व हैं उनको पकड़ के कानून के हिसाब से उनको सजा देंगे। भुवनगिर CCS और मुतकूर पुलिस ने रातों को घरों में सरखे की वारदातें अंजाम देने वाले 6 मुलजिमीन को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 32,83,000 रुपये मालियत के मसरूखा 50 तोले सोने के जेवरात, 2.5 किलो चांदी के जेवरात, 2 मोटरसाइकिलें और 9 मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर DS चौहान ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। इससे पहले आप सब लोगों को बोला गया था कि चेन स्नैचिंग रोकने में मैंने अपने सभी ऑफिसर्स के साथ मिलके, हम सब ने मिलके एक प्लान बनाया था और उसमें हमारे लोग दिन रात काम कर रहे हैं। अगर आप शाम के टाइम में भी देखिए तो लगातार वो नंबर प्लेट की ड्राइव या जो चौरस्ते पे हमारी पुलिस की प्रेजेंस है, जो पुलिस का रेस्पॉन्स है वो बढ़ गया है। उसी क्रम में
कल रात को शाम को 7 बजे तकरीबन जब आदे बटला पुलिस स्टेशन में एक चेन स्नैचिंग का केस रिपोर्ट हुआ तो डीसीपी साहब हमें बताने के बाद तुरंत खुद साइट पे गए और वहां से उन्होंने सेट पे लेके पूरे जगह की नाकाबंदी कराई। नाकाबंदी करा के और इधर हमारा सीसीएस टीम एक्टिव होके उस एक्यूज के बारे में सीसीटीवी से डिटेल्स बाकी सब इंफॉर्मेशन निकाल के 24 घंटे से कम में तकरीबन 18 घंटे के अंदर तीनों एक्यूज अरेस्ट कर लिए। मेरे ख्याल से इन दोनों ऑफिसर्स को और उनकी पूरी टीम को ये बहुत अच्छा काम किया है। मैं इनको बधाई देता हूं और पब्लिक की तरफ से भी इसको अप्रिशिएशन मिलेगा ऐसा भी उम्मीद करता हूं। इसमें हमारे कुछ कांस्टेबल्स बहुत अच्छा काम किए हैं, इन दोनों ऑफिसर्स की लीडरशिप रही है। आगे आने वाले दिनों में भी चेन स्नैचिंग करके कोई आदमी राचाकुंडा से अगर गया तो उसको कहीं से भी और कैसे भी करके पकड़ के लाएंगे, ये हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना में बरखी बिलों में एसीडी चार्जेस से अवाम में तशवीश। कामारेड्डी चिन्ना मल्ला रेड्डी गांव के लोगों ने ज़ायद बिजली के बिल मौसूल होने पर जाहिर की बरहमी। सीएम केसीआर तेलंगाना के नए सेक्रेटेरिएट का 17 फरवरी को करेंगे इफ्तिताह। दीगर रियासतों के वज़राए आला और कौमी सियासी कायदीन करेंगे शिरकत। सीएम केसीआर अपनी सालगिरह पर नए सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह किस तरह करेंगे? तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय ने किया सवाल। तीन दिनों में कंटी वेलुगु के तहत 6 लाख से ज्यादा अफराद के किए गए आंखों के मुआयने। वजीर तलसानी का शहर के 2 आई कैंप्स का मुआयना करने के मौके पर बयान। राचकुंडा पुलिस ने फेक एजुकेशनल सर्टिफिकेट रैकेट को किया बेनकाब, 7 अफराद गिरफ्तार। राचकुंडा पुलिस कमिश्नर डीएस चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।